कहलाती है। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं आपके, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। अब इसकी एग्जांपल आप क्या लिखेंगे, द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कैलकुलेटेड टू फाइंड द ग्रेड। ठीक है, कि कंप्यूटर यूज़र ने उसको टोटल मार्क्स दे दिए, सब यूज़र के जो है वो यूज़र ने कंप्यूटर को सब स्टूडेंट्स की टोटल मार्क्स दे दिए हैं, और उससे कहा है कि उस पर ऐसा फार्मूला अप्लाई कर दिया कि वो उस नंबर्स को टोटल करके उनका ग्रेड मालूम करना उसने। ठीक है, फिर सॉर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, कि अपने डाटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपने देखने के हिसाब से, जैसे आप इसकी एक एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि द नेम ऑफ स्टूडेंट कैन बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन मार्क्स। कि ठीक है, लॉजिक के सबसे पहला कौन सा स्टूडेंट आया है जिसकी सबसे हाईएस्ट नंबर है उसको सबसे पहले नंबर पे रखा जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर, फिर देन थर्ड हाईएस्ट नंबर। इस तरह तरतीब से अपने डाटा को स्टोर करने को, यानी एक तरतीब से एक लॉजिकल सीक्वेंस में आते हुए, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस में आते हुए अपने डाटा को स्टोर करना जो है वो सॉर्टिंग कहलाता है। इसमें डाटा कैन बी स्टोर्ड न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली। इसमें आपकी मर्जी कि आप डाटा को ABCD से शुरू यानी करें, यानी कि पहले ए वाला रखें, फिर बी वाला रखें, फिर सी वाला रखें, या फिर नंबर्स पे लिखें, पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3, ये आपकी मर्जी, पर डाटा को एक सीक्वेंस में रखना होता है सॉर्टिंग में। फिर आप डाटा को समराइज करना है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट डाटा इन अ मोर कॉन्साइज एंड यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड समराइजिंग। ठीक है, कि आपके पास एक बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा पड़ा है, ठीक है, उस डाटा को कंसाइज करना, यानी कि उसको छोटा करना, उसको जितना मिनिमम आप कर सकते हैं उतना करना, एंड यूजेबल फॉर्म, और उसको यूजेबल फॉर्म में करना। ये नहीं कि आपने अपना डाटा रिड्यूस तो कर लिया है, जब बाद में आपको डाटा चाहिए तो आपके उसमें से यूज़फुल चीज़ें गायब हैं और जो काम की चीज़ें हैं वो अंदर है ही नहीं, और जो नए काम की चीज़ें वो आपके डाटा के अंदर ही सेव रह गई हैं। नहीं, उसको यूज़फुल फॉर्म में करना, यानी कि अगर एक चीज़ बड़ी हुई है ना, बड़ा आपके पास डाटा आया हुआ है, तो उसमें से मेन जो आपका, उसे जिसे कहते हैं हेडलाइन, जिसे आप कह लें, वो निकाल लेना अंदर से। ठीक है, मेन पॉइंट्स निकाल लेना, उसे अपना डाटा बना लेना, उसे समराइजिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास कैन बी समराइज, मतलब कि एक डाटा ऑफ स्टूडेंट्स जो उनको यूज़र ने दिया है वो समराइज किया गया है टू शो द पास एंड फेल स्टूडेंट। उसे क्यों समराइज किया, उसे क्यों कंसाइज किया गया है, कि उसमें से बताने के लिए कि पास कौन से स्टूडेंट्स होंगे और फेल कौन से स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, अब थर्ड है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, कि जो आउटपुट रिजल्ट है ना उसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास 4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आता है स्टोर, कि डाटा स्टोर कहाँ करता है आपका यूज़र, कंप्यूटर आपका डाटा यूज़र का कहाँ स्टोर करता है। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड डाटा स्टोरेज, कि ऐसा प्रोसेस जो रिटेनिंग डाटा, यानी कि जो आपका डाटा रिटेन करे, दोबारा सेव करे फ्यूचर के यूज़ के लिए, उसे डाटा स्टोरेज कहते हैं। ईजी बात है, स्टोरेज की डाटा स्टोर कैसे करते हैं, जो आपके फ्यूचर के यूज़ के लिए डाटा स्टोर किया जाता है उसे डाटा स्टोरेज कहते हैं। डिफरेंट स्टोरेज मीडियम्स आर यूज टू स्टोर द डाटा। ठीक है, बहुत से स्टोरेज मीडियम यूज होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, जिसमें हार्ड डिस्क आती है और टेप्स आते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है, द डाटा द स्टूडेंट डाटा इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क, जो स्टूडेंट का डाटा है वो उसने अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर रिट्रीवल है, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फैचिंग द स्टोर डाटा इज कॉल्ड डाटा रिट्रीवल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डाटा को एक्सेस किया जाए, यानी कि ले लिया जाए, और फैचिंग या छीन लिया जाए, वो डाटा रिट्रीवल कहलाता है। द डाटा कैन बी रिट्रीव एज व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, कि डाटा सिर्फ उसी टाइम रिट्रीव किया जाता है जब उसे ज़रूरत होती है। द रिट्रीव डाटा कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट फॉर्म, कि जो रिट्रीव किया हुआ डाटा होता है, यानी लिया हुआ डाटा होता है कंप्यूटर से, वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, जिसमें रिपोर्ट्स हो जाती हैं, ग्राफ्स हो जाते हैं, ग्राफ हो जाते हैं और चार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको यानी कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली रिट्रीवल आपको बहुत समझ आएगा, जिनका इकोनॉमिक्स उसमें ग्राफ भी होते हैं, रिपोर्ट्स भी होती हैं और चार्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क एनी टाइम टू प्रिपेयर द रिजल्ट कार्ड। ठीक है, यानी कि यूज़र ने अपनी हार्ड डिस्क डाली जिसमें उसने अपनी सेव की हुई थी रिट्रीव डाटा, उसने वो हार्ड डिस्क डाली और उसमें अपना रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर करने के लिए किसी भी टाइम डाटा निकाल लिया। कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। यानी कि डाटा कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, किसी से बात करना, किसी से टॉक करना। ठीक है,
ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक अपना डाटा पहुंचाने को बात ही हो गई ना ये कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर अपना डाटा दूसरा कंप्यूटर दे रही है, उसकी बात हो गई। एक कंप्यूटर से अपना डाटा दूसरी लोकेशन पे पहुंचाने को डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा में बी ट्रांसफर टू डिफरेंट लोकेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। की डाटा एक जगह से मुख्तलिफ जगहों पर भी जा सकता है अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल हो गई द रिज़ल्ट कैन बी सेंड टू द स्टूडेंट्स विया ईमेल। यानी कि अब उसने एक कंप्यूटर में रिज़ल्ट बनाया है, वो ईमेल के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में अपना रिज़ल्ट भेज रहा है, तो ये क्या होगा, डाटा कम्युनिकेशन। फोर्थ है एंड लास्ट है रिप्रोडक्शन, की रिप्रोड्यूस करना। कि रिप्रोड्यूस का मतलब आपको जैसे पता चल रहा है, रिप्रोड्यूस दोबारा पैदा करना। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डाटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। के अपने डाटा की कोई कॉपी बनाना या उसका एक डुप्लीकेट बनाना, वो कॉल जाता है रिप्रोडक्शन। डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इफ डिफरेंट यूजर नीड डाटा एट डिफरेंट लोकेशन। डाटा सिर्फ उसी टाइम आप रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एक डाटा है, आप एक रिजल्ट कार्ड आप बनाएंगे, ठीक है, वो स्कूल में मुख्तलिफ टीचर्स को चाहिए होगा ना। इसी तरह अब एक डाटा है तो आप उसकी मुख्तलिफ उसकी कॉपीज़ करके टीचर्स को देंगे, ठीक है। अब एक डाटा है वो 8 बंदों को चाहिए, तो अब 8 उस एक डाटा बनाएंगे, यानी कि आप 8 टाइम डाटा बनाएंगे। आप एक बार डाटा को पे काम करेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, देन वो ये जो डाटा प्रोसेस करने के बाद रिज़ल्ट आपके पास आएगा, वो रिज़ल्ट आप 8 के 8 लोगों को कॉपी करके सेंड कर देंगे, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ वो होंगे। जिस कंप्यूटर पे वो होंगे उसको, जिस कंप्यूटर की उसको लोकेशन देंगे, वो आपको उस कंप्यूटर पे आपका डाटा डुप्लीकेट करके कॉपी करके पहुंचा देगा। So I hope you like this video. If you like this video, kindly like, share and subscribe my YouTube channel.